पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये शर्टलेस शेमलेस कैरेक्टर है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, ये विपक्ष की जिम्मेदारी भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप तेज, वार पलटवार तेज और इस सब के बीच यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को दिल्ली पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया है। ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस कह रही है कि यही मास्टरमाइंड है, पूरा केस जो है वो अब ट्रांसफर कर दिया गया है क्राइम ब्रांच को। देखिए, बिल्कुल एक नया मोड़ आ गया है शर्टलेस प्रोटेस्ट को लेकर। जो कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब रात भर पूछताछ के बाद जिनको हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई है और इसी के साथ जो है ये जो पूरा मामला है नए घमासान में तब्दील हो गया है। तो यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदय भानु चिब, जो एआई समिट में जो प्रदर्शन हुआ जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शर्टलेस प्रदर्शन करते नजर आए, इसके बाद प्रधानमंत्री हमलावर हो गए। मेरठ रैली में उन्होंने एक जोरदार हमला बोला, कांग्रेस की नंगाई को लेकर आरोप लगाए, ये कहा गया। इसके जवाब में राहुल गांधी ने बीते कल एक वीडियो जारी किया था और इसमें यूएस ट्रेड डील को शर्मनाक बताते हुए हमला बोला गया। तो लगातार वार पलटवार चल रहे थे, लेकिन देर रात जो बुलाया गया था यहाँ पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को, सुबह होते होते ये जानकारी सामने आई रंजना कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद अब घटनाक्रम जो है वो बदला हुआ है। तो ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा जा रहा है, लेकिन टाइमिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही भोपाल में कांग्रेस का जो किसान महापंचायत यूएस ट्रेड डील के खिलाफ उसका बिगुल बज रहा है। इस बीच दिल्ली में हलचल बढ़ी हुई है और उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के बाद एक नया राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर खूब वार पलटवार कर रही है। बिल्कुल, जैसा कि टाइमिंग की बात आप कर भी रहे हैं प्रदीप जी, देखिए उसी यूएस के साथ डील को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हुआ और अभी वही इंडिया यूएस डील है जिसको लेकर किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से पैदा करने की कोशिश। देखिए, बिल्कुल, और यूएस ट्रेड डील को लेकर जो आरोप है कांग्रेस की ओर से, जिस तरीके से कहा गया कि ये धोखाधड़ी है, देश हित में नहीं है, इसमें किसानों के साथ जो यहाँ पर समझौता किया गया है उनके हित प्रभावित होंगे। कपास, मक्का, अन्य जो क्षेत्र हैं किसानों से जुड़े हुए, उनके प्रोडक्ट वो प्रभावित होंगे और इसलिए वो देश की खरीद को प्रभावित करेंगे, ये आरोप लगाए गए। और इसके बाद कांग्रेस इस डील को कृषि कानूनों की तर्ज पर एक आंदोलन की शक्ल में बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाती नजर आई। लिहाजा इसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई और भोपाल में जो कांग्रेस का किसान मोर्चा का प्रदर्शन है, जो कि किसान महापंचायत के नाम से, उसको आगे बढ़ाते हुए यवतमाल में 7 तारीख को प्रदर्शन होना है। इसके बाद राजस्थान श्री गंगानगर में प्रदर्शन होना है। लेकिन इसकी टाइमिंग अब ऐसे वक्त जब दिल्ली में हलचल बढ़ी हुई है क्योंकि उदय भानु चिब की गिरफ्तारी हो गई है, तो ये कानूनी मामला भी दांवपेच में तब्दील हो गया है और नए घमासान की ओर इशारा कर रहा है। 9 मार्च से संसद का बजट सत्र का आगाज होना है एक बार फिर से ब्रेक के बाद, और इससे पहले एक नया राजनीतिक लड़ाई जो है वो छिड़ी हुई है कि यूएस ट्रेड डील को लेकर नए घमासान में तब्दील हो गई है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी ने इस मामले को और गर्मा किया है। संजना, चलिए प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे।